हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ इनफिनाइट पूल मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें एक कपल जेम्स और एम फॉस्टर से दिखाई जाती है, जो दोनों ही अपने वेकेशंस मनाने के लिए एक अजीब सी लोकेशन पर पहुंचे हैं, जिस जगह के लोग काफी अजीब है और साथ ही वो जगह भी, क्योंकि जिस होटल में टूरिस्ट ठहरे हुए हैं उन्हें उस होटल के बाहर निकलने की इजाजत नहीं। साथ ही वहाँ मौजूदा लोगों के फेस पर हम एक अजीब सा ही मास्क नोटिस कर सकते हैं। और फिर से बड़े जेम्स की तरफ तो हम देख सकते हैं कि उसकी मुलाकात कैबी नाम की एक लेडी से होती है, जो उसे देख उसे ये बताती है कि वो उसकी बुक्स की काफी बड़ी फैन है। लेकिन उसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि जेम्स ज्यादा खास कुछ कमाता नहीं और उसके सारे खर्चे उसकी वाइफ एम उठाती है। लेकिन उसी के साथ हम देख सकते हैं कि कैबी का हस्बैंड जेम्स के पास पहुंच उसे इवनिंग में डिनर के लिए इनवाइट करता है। और उस डिनर के दौरान हमें गैबी और उसके हस्बैंड के बारे में पता चलता है कि गैबी एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, और वही बात करे उसके हस्बैंड की तो वो एक जर्नल चलाते हैं। और फिर डिनर के बाद दूसरे दिन वो सभी एक साथ घूमने का डिसाइड करते हैं। जो बात जान एम थोड़ी घबराई हुई है, लेकिन जेम्स उसे समझाते हुए उन लोगों के साथ ले जाता है। और हम देख सकते हैं कि वो चारों मिल एक बीच की तरफ आ पहुंचे हैं, जहां गैबी का बिहेवियर जेम्स को लेकर काफी बदल चुका है, जो उसकी करीब जाने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद वो चारों बीच पर अपना काफी समय बिताकर रात अपने स्टे पर वापस जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जाते वक्त जेम्स ड्राइव कर रहा होता है और उनकी रेंट ली हुई कार की हेडलाइट बंद हो जाती है, जिस कारण जेम्स एक शख्स को हिट कर देता है, जिसकी उस मोमेंट पर ही डेथ हो जाती है, जिस कारण वो सभी काफी शॉक है। लेकिन गैबी उन सभी को ये कहती है कि हमें इस बारे में पुलिस को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ के रूल्स काफी अलग है। जिसकी बात सुन वो सभी वापस अपने स्टे पर लौट जाते हैं। लेकिन रात के वक्त हम देख सकते हैं कि जेम्स के रूम में किसी का नॉक होता है, जो और कोई नहीं बल्कि कुछ पुलिस वाले होते हैं, जो जेम्स और एम को अपने साथ ले जाते हैं। और पुलिस स्टेशन में पहुंचने पर जेम्स की मुलाकात डिटेक्टिव थ्रेश से होती है, जो उसे कल रात के इंसिडेंट के बारे में बताता है, और साथ ही ये भी कि जो जुर्म उन लोगों ने किया है उसकी सिर्फ मौत की सजा है। जो बात सुन जेम्स काफी घबरा जाता है। लेकिन उसी के साथ जेम्स को ये भी पता चलता है कि वो मौत की सजा उसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं देने वाला, बल्कि विक्टिम की फैमिली से एक शख्स देगा, ताकि उनकी फैमिली को जस्टिस मिल सके। पर इतना ही नहीं, बल्कि वो डिटेक्टिव जेम्स को ये भी बताता है कि अगर तुम अपनी सजा से बचना चाहते हो तो उसके पास एक और रास्ता है, जिसके लिए उसे काफी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो बात सुन जेम्स वो कीमत चुकाने को रेडी है, और उसे डिटेक्टिव ये बताते हैं कि वो लोग उसका एक क्लोन तैयार करेंगे, जिस टेक्निक को उन लोगों ने डबल का नाम दिया है। और जेम्स के क्लोन को तैयार कर वो लोग विक्टिम की फैमिली के सामने खड़ा कर देंगे, ताकि विक्टिम की फैमिली को जस्टिस मिल जाए। और वही दूसरी तरफ जेम्स भी अपने पैसों की हेल्प से खुद को बचाने में कामयाब हो जाए। जो ऑफर जेम्स अग्री कर लेता है, और उसी के बाद हम देख सकते हैं कि एक प्रोसेस किया जाता है, वो भी जेम्स को एक पूल में डालकर, जिसमें हम अजीब सी कुछ सब्सटेंस को नोटिस कर सकते हैं, जिसकी कंफर्मेशन और क्लैरिफिकेशन हमें नहीं दी गई है। और फिर कुछ समय बाद हम देख सकते हैं कि जेम्स को होश आ चुका है, जो कि हॉस्पिटल में है, और उसके सामने उसकी वाइफ एम बैठी होती है, जो उसे बताती है कि क्लोन का काम पूरा हो चुका है, जिसे वो लोग देखने का डिसाइड करते हैं। और हम ये नोटिस कर पाते हैं कि वो सिर्फ क्लोन ही नहीं है जेम्स का, बल्कि उसमें जेम्स के सारे इमोशंस और उसकी सारी यादें भी हैं। यानी कि यहाँ पर मौजूदा लोग इंसान के क्लोन को काफी परफेक्टली बना सकते हैं। जिसके बाद उस क्लोन को, यानी कि जेम्स के क्लोन को विक्टिम की फैमिली को सौंप देते हैं, और हम देख सकते हैं कि विक्टिम की फैमिली से एक छोटा लड़का जेम्स को स्टैब कर उसकी जान ले लेता है। यानी कि अब जेम्स की सजा पूरी हो चुकी है, जिसके साथ साथ हम जेम्स के बर्ताव को कुछ चेंज होता हुआ भी नोटिस कर सकते हैं। जिसके बाद एम और जेम्स को वहाँ से भेज दिया जाता है। जिसके बाद एम और जेम्स लौट आते हैं, लेकिन एम इन सारी सिचुएशन से बिल्कुल भी खुश नहीं, जिस कारण वो अब यहाँ से जल्द घर लौटना चाहती है। जिसके मूड में जेम्स तो नहीं, क्योंकि पैकिंग करते समय जेम्स एम को बताता है कि उसका पासपोर्ट नहीं मिल रहा।
और पासपोर्ट के बगैर वो लोग यहाँ से निकल नहीं सकते। लेकिन एम का पासपोर्ट उसे मिल चुका है, जिसे देख जेम्स उसे यही कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम इस सिचुएशन से जा सकती हो। लेकिन एम रुकने का डिसाइड करती है और फिर एम के सोने के बाद जेम्स जाकर जब रिसेप्शन पर बात कर रहा होता है तो उसी दौरान गैबी पहुंच उसे अपने साथ ड्रिंक के लिए ले जाती है और ड्रिंक करते हुए वो उसे उसकी सिचुएशन के बारे में भी बताती है, यानी कि गैबी और उसके हस्बैंड की भी क्लोनिंग हो चुकी है। वो भी तब जब उसके हस्बैंड को यहाँ पर इन्फिनाइट पूल बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। पर इतना ही नहीं बल्कि वो जेम्स को अपने साथ एक पार्टी में इनवाइट करती है, जिसमें जाने के लिए जेम्स रेडी भी हो जाता है। और उस पार्टी में जाने के बाद जेम्स को ये पता चलता है कि वहाँ हर एक मौजूदा लोगों ने भी उसी स्कीम यानी कि डबल को अपनाया था, क्योंकि उन लोगों ने भी इस कंट्री में रहकर किसी न किसी तरीके के क्राइम किए हैं। साथ ही वो लोग बैठकर अपने क्लोन्स के बारे में भी बातचीत करते हैं कि उन्हें ये आइडिया नहीं कि वो लोग असली थे या फिर जिसे मारा गया वो असली थे। जिनकी बातचीत के बाद वो लोग एक गेम खेलने का डिसाइड करते हैं, वो भी उस होटल के ओनर के साथ। जिस गेम को खेलते दौरान वो लोग उस होटल ओनर के कुछ सामानों को चुराने का डिसाइड करते हैं। लेकिन उस दौरान वो लोग होटल ओनर की वाइफ और उसके बच्चों को हॉस्टेज कर लेते हैं और उसी दौरान गैबी पहुंच जेम्स को ये कहती है कि उसे उस ओनर को मार देना चाहिए। लेकिन खुद पर कंट्रोल करते हुए जेम्स ऐसा नहीं करता, पर उनके इस खेल में सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पहुँच चुका है, जिसे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है, जिस कारण वो शूट करना स्टार्ट करता है और बदले में गैबी भी उन पर फायर करती है। जिस हड़बड़ी में उस होटल का ओनर और उसके वाइफ और बच्चों की मौत हो जाती है, पर साथ ही उनमें से एक शख्स घायल हो चुका है, जिसे वो लोग वापस होटल ले आते हैं। जो मंजर देख एम में काफी शौक है, जिसके साथ साथ उन सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन हम नोटिस कर सकते हैं कि उन सभी को किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन लोगों की ये मेंटालिटी हो चुकी है कि पैसे देकर वो लोग अपने क्लोन को मरवा सकते हैं, जो मेंटालिटी अभी तक जेम्स में आई नहीं। लेकिन फिर भी वो लोगों का साथ देता है और अपनी ऐश लेकर वापस होटल रूम में पहुंचता है, जिसे देख एम काफी घबरा चुकी है और वो इस सिचुएशन से जल्द निकलना चाहती है। लेकिन जेम्स उसे बताता है कि उसे उसका पासपोर्ट अभी तक नहीं मिला। जो बात सुनकर एम उसे यही कहती है कि जब तुम्हें अपना पासपोर्ट मिल जाए तब तुम आ जाना, लेकिन अब वो इस सिचुएशन में नहीं रुकेगी। और एम के जाने के बाद जेम्स थोड़ा सैड सा हो जाता है, जिसे दिलासा देती हुई गैबी पहुंचती है और उसे कुछ ड्रग्स भी ऑफर करती है और साथ ही वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। जिसकी दूसरी सुबह जब सभी लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो उनमें से ही एक शख्स जेम्स को बताता है कि वो उसका पासपोर्ट उसे दिलवा सकता है, क्योंकि यहाँ उसकी कुछ लोगों से दोस्ती है। लेकिन पासपोर्ट निकलवाने में वही डिटेक्टिव जो उन लोगों को अरेस्ट करता है वो उनके काम के बीच आ रहा है, जिसे सभी लोग खत्म करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो उन्हें अरेस्ट भी करता है और साथ ही उन्हें छोड़ भी देता है, वो भी काफी सारे पैसे लेकर। जिस कारण अब वो सभी प्लान कर लेते हैं कि उन्हें डिटेक्टिव को मारना है। और ठीक ऐसा ही होता है, जिसके बाद वो लोग उस डिटेक्टिव को फेस मास्क लगाकर अपने रूम में ले आते हैं और काफी नशे की हालत में जेम्स उसे काफी मारता है और सभी लोग भी उसके साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं करते। लेकिन जैसे ही गैबी उसके फेस से फेस मास्क हटाती है तो डिटेक्टिव को देख जेम्स काफी शॉक हो जाता है और काफी घबराने भी लगता है, क्योंकि वो जिस शख्स को मार रहा था वो डिटेक्टिव नहीं बल्कि वो खुद था। जिसे संभालती हुई फिर से गैबी पहुंचती है और उसे यही कहती है कि ये सब कुछ एक मजाक था। लेकिन जेम्स को ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो वहाँ से सीधा अपने रूम में चला जाता है और खुद का पासपोर्ट निकाल यहाँ से जाने का डिसाइड करता है। जी हाँ, जेम्स ने यहाँ से ना जाने के चक्कर में अपने पासपोर्ट को अपनी वाइफ से तक छुपा रखा था, लेकिन खुद को मारने के बाद उसे इतना तो अब रियलाइज हो गया है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो ठीक नहीं। जिसके साथ साथ वो दूसरी सुबह यहाँ से जाने का भी डिसाइड कर लेता है, लेकिन वो जा नहीं पाता, क्योंकि रास्ते में जाते वक्त गैबी और उसके सभी दोस्त गन पॉइंट पर उसे रोकने में कामयाब होते हैं और ना चाहते हुए भी जेम्स को उन लोगों के साथ जाना पड़ता है। और रास्ते में जाते वक्त गैबी उसे ये बताती है कि वो जेम्स की फैन वगैरह नहीं बल्कि उसने उसकी किताब तक नहीं पढ़ी और वो यहाँ पर सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए उसे फंसाने वाली थी, जो वो और उसके दोस्त अक्सर किया करते हैं। यानी कि उन लोगों ने किसी की लाइफ को एक मजाक बना रखा है, जिन्हें मारकर वो लोग बड़े ही आसानी से अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों में अब जेम्स इंटरेस्टेड नहीं, जिस कारण वो उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए उसकी गन लेने की कोशिश करता है, जिसमें वो नाकामयाब होता है और ना चाहते हुए भी वहाँ से भागने का डिसाइड करता है। लेकिन भागते हुए गैबी उस पर फायर कर रही होती है और उसी फायरिंग के दौरान उसके पैर में एक बुलेट लग जाती है, जिस कारण वो
ज्यादा दूर नहीं जा पाता और पास ही के एक घर वाले उसे संभालते हैं और उसका इलाज तक करते हैं। लेकिन जब जेम्स आराम कर रहा होता है तो उसे एमी और बाकी सभी लोग नजर आ रहे होते हैं जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, जिस कारण जेम्स की अब आँख खुल चुकी है और जैसे ही वो वहाँ से जाने का डिसाइड करता है तो उसकी नजर गैबी और उसके दोस्तों पर पड़ती है जो उसका ऑलरेडी बाहर वेट कर रहे हैं। और गैबी उसकी तरफ पहुँच उसे बताती है कि उसे एक डॉग को मारना होगा ताकि वो भी उन जैसा बन जाए। जिसके बाद उसके सामने डॉग को पेश किया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि जेम्स ही है, जिसे देख जेम्स पहले ही मना कर देता है। लेकिन गैबी और बाकी सभी उस लाए हुए दूसरे क्लोन को जेम्स को मारने का कहते हैं, जो वो क्लोन करने की कोशिश भी करता है। लेकिन जेम्स खुद को बचाने में कामयाब होता है और खुद के क्लोन को मारने में भी। लेकिन उसे मारते ही जेम्स और काफी टूट जाता है, जिसे फिर संभालते हुई गैबी पहुंचती है और उसके साथ कुछ अजीब चीजें करती है, जिसकी दूसरी सुबह सभी लोग काफी नॉर्मल हो जाते हैं, मानो जैसे उनके वेकेशंस में कुछ हुआ ही नहीं। और सभी लोग वापस घर जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि रेनी सीजन लौट चुका है और इस कंट्री में रेनी सीजन में टूरिज्म अलाउ नहीं। जिसके बाद नॉर्मली एयरपोर्ट पर सभी लोग बाय कहकर अपनी अपनी फ्लाइट में निकल जाते हैं, लेकिन जेम्स नहीं जाता। और फिल्म खत्म होते होते हमें जेम्स दिखाया जाता है जो रिसोर्ट में बैठ बारिश को एंजॉय कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं खुद के चेंजेस को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर इन्फिनाइट पूल मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल की बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।